काम कर करके थक गई है। कितना काम करूं, ऊपर से गर्मी। पता नहीं, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल और मई क्या होगा मेरा। हे परमेश्वर बचा ले। एक तो मेरा पति है जिसको बोल बोल के मैं थक गई, एसी लगा दो, एसी लगा दो। एसी लगा ही नहीं रहे, ऊपर से मैं एसी के लिए उपवास प्रार्थना कर करके पतली हो गई। क्या करूं, इस गर्मी में बाहर भी नहीं जा सकते, टीवी देख लेती हूँ। जी 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 भूकंप, ये क्या चोरी चकारी, भाई भाई में झगड़ा। हे परमेश्वर क्या करूं, जहां देखो कुछ ना कुछ बुरा खबर। ये सब देख के मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। क्या करूं परमेश्वर, एक काम कर ले, तो अब भी बुला ले मुझे, बुला ले अभी मैं आने को रेडी हूँ परमेश्वर तेरे पास। मन बहुत बेचैन हो रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ, शायद अच्छा लगे। ये क्या, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ और कितना सुंदर है। मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और आई हूँ। ये मेरा घर हो ही नहीं सकता। मेरे घर में जहाँ देखो बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब ऐसे ही होता है। ये कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे आके, बहुत आनंद हो रहा है मुझे यहाँ पे आके। ये क्या देख रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, आप लोग स्वर्गदूत हो? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ पे आके। क्या मैं स्वर्ग में आई हूँ? नहीं, तुम स्वर्ग के द्वार पर खड़ी हो। स्वर्ग के द्वार पर खड़ी हूँ? स्वर्ग नहीं, कम से कम द्वार तक तो पहुंची। जरूर मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, तभी मैं द्वार तक आई हूँ। आगे कभी पूछ लेती हूँ, थोड़ा देख लेती हूँ यहाँ वहाँ कैसा दिखता है ये जगह। वाह, वो महिलाएं कितनी अच्छी लग रही है, पूरा महिमा से भरी है। वहाँ के द्वार तो देखो पूरे मोतियों से जड़े हैं, अलग अलग प्रकार के मोतियां। वहाँ के रास्ते तो देखो, गलियां देखो, पूरे सोने से चमके हैं। और हम ये सोना देख के हम लोग इतराते हैं, वहाँ पे तो गलियां देखो सोने की है। बहुत अच्छा लग रहा है, परमेश्वर की आराधना करें। स्वर्गदूत जी मुझे वहाँ ले चलिए प्लीज। ठहरो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है? मेरा नाम, अब जानती हूँ मैं कौन हूँ। आराधना हूँ मैं, आराधना। मैं हर संडे चर्च जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, संगीत गाती हूँ, उपवास प्रार्थना करती हूँ, दशवांश देती हूँ। और ये कह रही मेरा नाम नहीं है? मेरे तो नाम में ही आराधना है, और आप कह रहे मेरा नाम नहीं? देखो अच्छे से। नहीं, तुम नहीं जा सकती। ऐसे मत करो प्लीज, प्लीज मुझे उन महिलाओं से मिलने दो। अच्छा, वो जो पहली महिला खड़ी है ना, कम से कम उनसे मिला दो मुझे प्लीज। वो एस्तर है जिसने अपने लोगों के लिए रोकर प्रार्थना की। क्या तुमने कभी अपने और अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए प्रार्थना की है? नहीं किया। तो सही बोल रही है स्वर्गदूत जी, मैंने सिर्फ मेरे परिवार, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे सास नहीं, मेरे सास ससुर नहीं, सिर्फ मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा बच्चा, इतना ही सोचा। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। स्वर्गदूत जी प्लीज ऐसे मत करो, कम से कम वो दूसरी जो स्त्री खड़ी है, जो आराधना करी है, उनसे मिला दो मुझे। वो रूथ है जो अपने पति को खोने के बाद भी अपनी सास नोहमी के साथ रही। वो कभी ना डरी, वो हमेशा परमेश्वर से आशा रखी, वो कभी नहीं निराश हुई। तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी तुम हमेशा परमेश्वर को ये चाहिए वो चाहिए हमेशा करते रहती। क्यों ऐसा? बहुत गलत किया मैंने। रूथ के बारे में सुना था, अहिया को प्रचार करते हुए,
बट कभी रूथ की तरह मैंने कभी जीवन में ऐसे साहस नहीं किया। उसने अपना सब कुछ खोने के बाद भी वो अपने जो पति की जो माता है उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। और मैं जीवन में थोड़ा सा भी संकट आए, घर में झगड़ा हो जाए तो भी कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, ऐसे बोल बोल के मैं डराती थी। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। स्वर्गदूत जी, मुझे पता है मेरे जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, कम से कम उनसे मिला दो मुझे। क्या तुम जानती हो तुम किससे मिलना चाहती हो? वो रिबेका है। उसने निस्वार्थ होकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने अब्राहम के दास और उनके ऊँटों को पानी पिलाया। यही नहीं, उसने परमेश्वर की आवाज सुनकर अब्राहम की संतान से भी विवाह रचा। क्या तुम कभी किसी दूसरे को मदद करने के बारे में सोचती हो? ये परमेश्वर ही मुझसे क्या हो गया, मैं कितनी स्वार्थी बनी रही। मैं जान ही नहीं पाई कि असली मसीह जीवन में हमें निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता था, उस चीज का इम्पोर्टेंस नहीं जानते हुए भी उसे सिर्फ पढ़कर इग्नोर किया, उसके लिए तक प्रार्थना नहीं किया। बहुत गलत किया मैंने। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे प्लीज मिला दो, मुझे फिर ये मौका नहीं मिलेगा, मिला दो उस स्त्री से। क्या तुम कभी हन्ना से मिली हो? इसलिए दिन रात कई सालों तक परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। उसके बांझपन के लिए भी वो परमेश्वर से कभी क्रोध नहीं किया। लेकिन तुम हो कि संसारिक चीजों के लिए अपने घर वाले और परमेश्वर को क्रोध करती रहती हो। बहुत गलत किया। उन्होंने इतने अच्छे से प्रार्थना की, परमेश्वर को कभी क्रोध नहीं किया। और मैं इस संसारिक वस्तुओं के लिए अपने पति से, अपने परिवार वालों से झगड़ा करती रही, परमेश्वर को कोसती रही कि मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, मुझे मेरे जीवन में कोई सुख नहीं दिया। बहुत गलत किया मैंने, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर। स्वर्गदूत जी, एक आखिरी विनती करती हूँ आपसे, प्लीज मिला दो। अभी तुम नहीं चाह सकती, ऐसे मत करो, मिला दो। वो जो महिमा से भरी है, वो जो स्त्री, वो जो परमेश्वर की इतनी अच्छी से आराधना करी है, मुझे वहाँ उनसे मिलाए। नहीं, आप नहीं मिल सकते। वो स्त्री डेबोरा है जो एक अच्छी माँ और पत्नी होने के बावजूद भी वो अपने राज्य के लोगों के लिए प्रे करती थी। वो हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाती थी। क्या तुमने कभी ऐसे किया है? बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत। वो एक अच्छी न्यायकर्ता थी। उसने लोगों के बीच में मनमुटाव को, हर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग को उसने सॉल्व किया। और मैं कोई अगर बड़ा समझ के बुलाए तो भी मैं सोचती रही कि कोई बुरा मान जाएगा। सच नहीं कहना है, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बचाओ बचाओ, हमें इस नरक की आग से बचाओ। अरे ये मेरी बचपन की सहेली है, की हड्डी है। क्या हुआ तुम लोग को ऐसे हालत में देख के? मुझे बहुत दुख हो रहा है। आराधना, क्या तुम जानती हो हम बचपन के फ्रेंड्स हैं और हम बचपन से पले बड़े एक साथ में हैं। कभी तुमने मुझे परमेश्वर के वचन को बताया? नहीं कभी बताया, मुझे चर्च में लेके गई? नहीं बताया, नहीं लेके गई। बहुत गलत किया आशु, मुझे माफ कर दो। शायद मुझे परमेश्वर के वचन को बताती तो मैं आज इस नरक में ना होती। सही कहा मैंने नहीं बताया। आराधना, मैं तुम्हारी आंटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन तुम्हें तो आता था। क्या सही कहा। मुझे परमेश्वर के बारे में बताया? नहीं अगर तुम्हें बताया। आता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सच में आपने सच कहा आंटी, मुझे माफ कर दो। हम साथ में घूमते थे, साथ में हम कहाँ भी जाते थे, कभी चर्च हमें लेकर नहीं गई, कभी परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। क्यों किया ऐसा तुमने? मुझे माफ कर नहीं बताया, दो। मुझे माफ कर दो, मैं डरती थी। मुझे लगता था आप लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं आप लोगों को चर्च ले आऊं। मुझे लगता था आप लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं आपके फीलिंग्स को हर्ट करूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे परमेश्वर, मुझे माफ कर दे। मैं आज जान पाई हूँ कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। क्षमा कर दे परमेश्वर, मुझे एक और मौका दे दे, सिर्फ एक मौका दे दे मुझे पश्चाताप करने का। मुझे वापस जाके आपके बारे में बताना है। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, एक मौका दे दे, एक मौका दे दे मुझे परमेश्वर, एक मौका दे दे।
क्या मैं सपना देख रही थी? मैं सपना देख रही थी। परमेश्वर ने मुझसे बात करके अपने जीवन में वो क्या चाहते हैं हमसे ये बताया है। परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं रियलाइज कर चुकी हूँ परमेश्वर कि आप हमसे क्या चाहते हैं। लॉर्ड, आज से मैं और मेरा घराना केवल और केवल आपके नाम के लिए खड़े रहेंगे। हमसे कनेक्टेड हमारे फ्रेंड्स, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हम आपका सुसमाचार पहुंचाएंगे और आप जो हमसे इस जीवन से, हमारे जीवन से जो चाहते हैं उसी के लिए हम कार्य करेंगे। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद हो।